नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। गांव की दो औरतें जब झगड़ा कर रही होती है तो एक कहती है कि तेरा पति शराबी है, तो दूसरी कहती है तेरा पति भी नशेड़ी है। दरअसल ऐसे ही कुछ हालात छत्तीसगढ़ की राजनीति के हैं, जब मौजूदा कांग्रेस सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में जब कुछ तोहमत लगाती है, तब वहां से आवाज आती है कि 15 साल के कार्यकाल में खूब भ्रष्टाचार किया गया। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी खुद को असहज महसूस करती है जब कांग्रेस की ओर से तथ्य पेश किए जाते हैं और उन तथ्यों के पीछे कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा होता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब डॉक्टर रमन सिंह की छाया से दूर हटने की शुरुआत कर दी है। 15 साल की सत्ता के दौरान कुल जमा 20 नेताओं के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन चला करते थे। ऐसे हालात में जब अरुण साव की नियुक्ति हुई है, तब वहां से संदेश साफ निकल कर आ गया है कि आगे किस तरह की बड़ी तैयारी हो चुकी है। डी पुरेंदेश्वरी ने बस्तर का जो अचानक दौरा किया था, दरअसल वो दौरा अचानक नहीं था। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी नितिन नवीन ये भी सरगुजा के दौरे पर थे। बस्तर और सरगुजा के वे आदिवासी इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं है, कोई विधायक नहीं है इन क्षेत्रों से। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 में से 29 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि 10 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। यहाँ से जो आवाज निकल कर आई, जो कार्यकर्ताओं ने फीडबैक दिया डी पुरेंदेश्वरी और नितिन नवीन को, उसके बाद क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में अजय जामवाल की नियुक्ति होती है। अजय जामवाल ने 3 दिनों तक जो लगातार संवाद किया, वहाँ कोर कमेटी के बाद पदाधिकारी और मोर्चा प्रकोष्ठों के साथ बैठने के बाद लगातार जो चर्चा की, उससे लब्बो-लुआब यही निकल कर आया कि मौजूदा समय में जो संगठन का हाल है, वहाँ कांग्रेस की भूपेश सरकार को जवाब देने के लिए सक्षमता नहीं है। यही कारण था कि जो मामला काफ़ी समय से पेंडिंग था, यानी नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का, अरुण साव के रूप में नियुक्ति हो गई। बिलासपुर के सांसद अरुण साव की नियुक्ति के बाद उनके बारे में यह छवि फैलानी शुरू कर दी गई कि वे ज़्यादा अनुभवी नहीं हैं, संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग की ओर से उनकी आधिकारिक प्रोफाइल जारी की गई। वो प्रोफाइल मैं आज आपको दिखा रहा हूं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अरुण साव की पृष्ठभूमि क्या है। इसके पहले मैं बता दूं, अरुण साव की नियुक्ति से 90 में से 32 विधानसभाओं में सीधा फर्क जातिगत आधार पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि अरुण साव साहू समाज से आते हैं और साहू समाज छत्तीसगढ़ की राजनीति का खेल बनाने और बिगाड़ने की पूरी क्षमता रखता है। अरुण साव का प्रोफाइल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उनकी जन्म तारीख के साथ यह स्पष्ट किया गया है कि वे 54 साल के भी नहीं हैं। बीकॉम LLB की शिक्षा के बाद उनकी वकालत की शिक्षा और शासकीय अधिवक्ता के अलावा उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड दिया गया है और बाकायदा बताया गया है कि वे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी रह चुके हैं। उनके पिता के बारे में जो एक नई जानकारी निकल कर आई है कि वे 20 वर्षों तक निर्विरोध सरपंच भी रह चुके हैं, यानी राजनीतिक बैकग्राउंड उनकी फैमिली का पहले से था। उससे आगे उनकी छात्र राजनीति के बारे में जानकारी दी गई है कि किस तरह से वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, प्रांतीय सह मंत्री रहे, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य रहे। सन 90 से लेकर 95 तक वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे। संघ के बारे में बताया गया कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बाल्यकाल से ही जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, जो लोग कह रहे थे कि वे भारतीय जनता पार्टी से पहले कभी नहीं जुड़े रहे, तो बाकायदा उनके पदों की जानकारी दी गई है। वे मुंगेली मंडल के अध्यक्ष रहे, जिला महामंत्री रहे बिलासपुर के, जिला उपाध्यक्ष रहे बिलासपुर के, प्रदेश महामंत्री छत्तीसगढ़ में रह चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ के मौजूदा समय में हैं, प्रदेश महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। जो लोग कह रहे थे कि वे भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से नहीं रहे हैं, सीधे सांसद बने 2019 में, तो वहां इनकी प्रोफाइल से यह स्पष्ट हो रहा है कि सन 96 से लेकर 2004 तक, यानी वे 8 सालों तक युवा मोर्चा के विभिन्न पदों में रहे हैं, प्रदेश महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे अहम पदों में भी रह चुके हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी से उनकी शुरुआत वार्ड के अध्यक्ष के रूप में हुई और मौजूदा समय में वो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं। अब साहू समाज के बारे में स्पष्ट किया गया है वे किन किन पदों में रहे हैं। युवा प्रकोष्ठ तहसील साहू समाज के सचिव रह चुके हैं, तहसील अध्यक्ष रह चुके हैं, यहाँ तक साहू समाज के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा प्रांतीय सह संयोजक, प्रदेश साहू संघ और संरक्षक भी साहू समाज के वे रह
चुके हैं और मौजूदा समय में 2019 से बिलासपुर के लोकसभा सांसद के अलावा वे कोयला खान एवं खनिज संबंधी स्थायी समिति के सदस्य हैं और ऊर्जा मंत्रालय में परामर्शदात्री समिति में भी हैं। यहाँ प्रश्न यह खड़ा होता है कि अरुण साव की प्रोफाइल उनकी नियुक्ति के 2 दिन के बाद क्यों जारी की गई। तब हमें जानकारी हुई कि कुछ लोग जो नहीं चाहते थे कि अरुण साव जैसा उनकी नापसंद का साफ सुथरा व्यक्तित्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जैसे पदों में बैठे, तब वहां उन्हें कमजोर साबित करने की कोशिश हो गई। अरुण साव आते ही अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। 13 अगस्त को वो पदभार ग्रहण करने के साथ 14 तारीख को सीधे मीडिया से बात करेंगे सुबह 10 बजे। उसके बाद वे बिलासपुर चले जाएंगे। अरुण साव के बारे में जितनी सारी जानकारी जो निकलकर सामने आई है उससे इतना तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की उन 32 विधानसभाओं में यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि साहू समाज के साथ अभी भी भारतीय जनता पार्टी है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने साहू समाज के 14 उम्मीदवारों को टिकट दी थी, जबकि कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों को टिकट दी थी। इस बार ओबीसी को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विशेषकर साहू समाज का जो अध्यक्ष नियुक्त किया है, उसके अलावा कि विष्णुदेव साय जिन्हें 9 अगस्त को दायित्व से मुक्त किया गया है, उनके बारे में सीएम भूपेश बघेल का भी जो बयान आया, कांग्रेस की ओर से बयान आया कि आदिवासी दिवस वाले दिन ही विष्णुदेव साय को उनके पद से हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि वो आदिवासियों का अपमान कर रही है। इस तरह की जब राजनीतिक बयानबाजी होती है तो विपक्ष को भी अपने हथियार तेज करने पड़ते हैं। इस तरह से जब असहज करने वाले बयानों के तीर चलते हैं तब वहां से वार पलटवार भी होता है, लेकिन भाजपा की ओर से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विष्णुदेव साय जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 3 बार 2006 से लेकर 2022 तक प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग का बनाने जा रही है। हालांकि जानकारी भी पुष्ट तौर से नहीं आई है, लेकिन अरुण साव की 12वें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कर भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के लिए अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वे छत्तीसगढ़ निर्माण के 22 सालों के भीतर भारतीय जनता पार्टी के 12वें अध्यक्ष बने हैं। अरुण साव को अमित शाह की खोज माना जा रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा में मनोहर खट्टर की जो भूमिका थी, जो आगे चलकर महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, कुछ वैसी ही भूमिका अरुण साव के लिए अभी से सुनिश्चित करने की तैयारी चल रही है। हालांकि यह अभी शुरुआती दौर है। आगे जो परिदृश्य समझ में आ रहा है उससे इतना तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का पूरा कलेवर बदलने जा रहा है। 2018 में स्पष्ट रूप से जहां संघ ने अपनी दूरियां बना ली थी उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिला, जबकि 4-5 महीने बाद हुए अप्रैल 2019 के लोकसभा चुनाव में संघ और अनुषांगिक संगठन खुलकर जब सामने आए तो परिणाम सबके सामने था। अभी के हालात में 2022 और 2023 में संघ का प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। किस तरह से भूमिका और ज्यादा प्रभावी हो सकती है। खाई खंदक की लड़ाई अभी और बढ़ने वाली है। हमें अरुण साव के प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रतीक्षा है। वहां उनके ऊपर तीखे तीर चलाए जाएंगे। कई बड़ी चुनौतियों की बातें होगी। वे क्या जवाब देते हैं हम जल्द आपके पास लेकर लौटेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। राष्ट्रपोत को सब्सक्राइब कीजिए और राजनीति में सुचिता के लिए आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे हमें आगे कुछ और बेहतर प्रस्तुति की आपसे प्रेरणा मिलती रहे। नमस्कार।